आज आइए हम हमारी आत्माओं पर अंकित नई वाचा शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। सभी लोगों, क्या आपको सालमन पसंद है? क्या आपको कबूतर पसंद है? सभी जीवित प्राणियों में सालमन और कबूतरों में अपने घर लौटने की बहुत प्रबल प्रवृत्ति होती है। 고향으로 돌아가고자 하는 회귀 본능이 굉장히 참 강합니다. 그럼 फिर 이들에게 उनमें इस प्रकार की प्रवृत्ति क्यों होती है? 본능이 생겨졌을까? परमेश्वर ने उनमें कुछ उत्कीर्ण किया जो उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता है, मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए। 무언가를 심어 놓으셨습니다. 근데 이 연어가 सालमन नदियों से समुद्र तक यात्रा करती है और वहां रहती है, 죽기 전에 और मरने से पहले वे अंडे देने के लिए अपने जन्म स्थान पर लौट आती है। 이런 어떤 그 आपने इसके बारे में विभिन्न मीडिया, फिल्मों और प्रकाशनों के माध्यम से सीखा होगा। 책자들을 통해서도 접하고 계실 줄 믿습니다. 그럼 이렇게 वे अपने घर तक हजारों किलोमीटर की यात्रा कैसे कर सकते हैं? 자기 고향으로 찾아올 수 있다. 그것도 उनके 내비게이션 पास जीपीएस नहीं है। आजकल हमारे पास एक कार जीपीएस है जो हमें बताता है 100 मीटर में दाएं मुड़े। यहाँ एक स्पीड ब्रेकर है। चूंकि यह ये सब निर्देश देता है, इसलिए हम उसी के अनुसार गाड़ी चलाते हैं। भले ही सालमन या कबूतरों के पास ऐसे उपकरण नहीं होते हैं, फिर भी वे अपनी मातृभूमि में वापस आ जाते हैं। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। ऐसा कहा जाता है कि कबूतरों के दिमाग में मैग्नेटाइट नामक एक पदार्थ लगा होता है जो उन्हें अपने घर वापस आने में सक्षम बनाता है। इसलिए बादल वाले दिन या आधी रात में भी कबूतर अपने घोंसले में लौट सकते हैं। परमेश्वर ने उनके भीतर ऐसे सहज ज्ञान को उत्कीर्ण किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी दूर जाते हैं और कई वर्षों तक अजनबियों के रूप में रहते हैं, लेकिन वे अपने घर लौट जाते हैं। जब हम इसे देखते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो सकते हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं होगा जिसे परमेश्वर ने हम में उत्कीर्ण किया होगा ताकि हमें हमारी आत्माओं के सच्चे घर लौटने में मदद मिले? सभी लोगों, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? परमेश्वर ने अपने लोगों के मनों पर एक चमत्कारी उपहार अंकित करने की प्रतिज्ञा की है। आज आइए हम सोचें, इस वजह से हमारे पास इस तरह का विश्वास और मानसिकता है। इसके द्वारा हम पिता परमेश्वर, माता परमेश्वर और अपने स्वर्गीय घर के बारे में जान गए। आइए इसका उत्तर बाइबल के माध्यम से खोजें। परमेश्वर ने कबूतरों और सालमन में एक प्रवृत्ति को विकसित किया ताकि वे अपने घर लौट सके। ऐसा विधान हमारी आत्माओं में भी पाया जाता है। यह क्या हो सकता है? यिर्मयाह अध्याय 31 के माध्यम से आइए हम इस विषय हमारी आत्माओं पर अंकित नई वाचा पर ध्यान से विचार करें। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 पर एक नजर डालें। यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 में यह लिखा है, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घरानों से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था, परमेश्वर अपनी व्यवस्था कहां संवाएंगे? उनके मन में संवाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में संवाऊंगा। चूंकि परमेश्वर ने कबूतरों के दिमाग में मैग्नेटाइट प्रत्यारोपित किया, इसलिए वे बिना किसी जीपीएस के बादल के दिनों में या रात के मध्य भी अपने घर लौट सकते हैं। इसी तरह कुछ ऐसा है जिसे परमेश्वर ने हम में अंकित किया है ताकि हम अपने स्वर्गीय घर और स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता की बाहों में लौट सकें।
परमेश्वर ने हम में क्या अंकित किया? 뭘 심으셨다고요? उन्होंने कहा, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। दूसरे शब्दों में, उन्होंने हमें 말로 표현하면요. अपनी व्यवस्था को अंकित 심어놓았다는 किया। 뜻이 되겠죠. मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। जिनके पास परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है, वे मार्ग नहीं खोज सकते। वे स्वर्ग का मार्ग नहीं खोज सकते और पिता और माता की आवाज उनके भीतर काम नहीं कर सकती। 그들의 속에서는 아무것도 작용할 수가 없습니다. यदि कबूतर की मस्तिष्क से मैग्नेटाइट हटा दिया जाए, तो वह 10 मीटर की दूरी से भी अपना घर नहीं खोज सकता। हालांकि परमेश्वर ने एक कबूतर के मस्तिष्क में मैग्नेटाइट को प्रत्यारोपित किया, जिससे वह अपने घर वापस जा सके, चाहे वह कितनी भी दूर उड़ जाए। इसके अलावा एक सालमन कई वर्षों तक समुद्र में घूमती है और जब वह मृत्यु के करीब होती है तो वह अपने घर वापस आती है और अंडे देती है। कुछ ऐसा है जिसे परमेश्वर ने सालमन में अंकित किया है। तब परमेश्वर अपने लोगों में क्या अंकित करेंगे? परमेश्वर अपनी व्यवस्था को उनके मनों में अंकित करेंगे। भले ही दुनिया में लोग सबत का दिन और फसह नहीं मनाते, बल्कि क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन उन्हें कोई परेशानी या चिंता महसूस नहीं होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है, जबकि परमेश्वर ने हम में अपनी व्यवस्था को अंकित किया है। इस अंतर के कारण परमेश्वर कहते हैं, जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाया और हमें वहां लौटने का आग्रह किया। जिन लोगों के पास परमेश्वर की व्यवस्था है, वे प्रतिक्रिया करेंगे। परमेश्वर के वचन का प्रभाव होगा और उनकी आत्माएं प्रेरित होंगी। भले ही लोग सबत के दिन फसह और माता परमेश्वर के बारे में एक समान सुसमाचार सुनते हो, लेकिन सभी प्रक्रियाएं भिन्न होती है। कुछ गहराई से प्रतिक्रिया करते हैं, कुछ आंशिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं और कुछ बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। जब यीशु 2000 साल पहले आए तो उन्होंने कहा, मैं इस पृथ्वी पर स्वर्ग से खोए हुए लोगों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। क्या उन्होंने इस वचन की घोषणा नहीं की? ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज पर प्रतिक्रिया करेंगे। उनके पास क्या है? परमेश्वर ने उनमें क्या उत्कीर्ण किया है? परमेश्वर ने उनमें अपनी व्यवस्था को उत्कीर्ण किया है। विशेष रूप से यह कौन सी व्यवस्था है? परमेश्वर ने उनमें नई वाचा की व्यवस्था को उत्कीर्ण किया है। फिर आइए हम मत्ती अध्याय 13 पर जाकर उस दृश्य पर एक नजर डालें जहां परमेश्वर ने नई वाचा की व्यवस्था को उत्कीर्ण किया। आइए हम मत्ती अध्याय 13 आयत 24 देखें। आइए हम मत्ती अध्याय 13 आयत 14 देखें। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बाली लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? यह किसने किया? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। शत्रु ने जंगली बीज का क्या किया? शत्रु ने जंगली बीज बोए। कुछ लोगों के हृदयों में जंगली बीज बोए गए और दूसरे लोगों के हृदयों में परमेश्वर की व्यवस्था बोई गई। जंगली बीज शत्रु शैतान द्वारा बोए गए थे। दूसरी ओर परमेश्वर ने अपने लोगों के हृदयों में नई वाचा की व्यवस्था को उत्कीर्ण किया। जब हम कहते हैं आइए हम स्वर्ग चले, तो कुछ लोग जवाब देते हैं, ओ मैं अपनी ताकत पर भरोसा करना पसंद करूंगा। आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्या होगा यदि आपका अंत नरक में हो? वे लापरवाही से जवाब देते हैं, हर कोई नरक में जा रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें कुछ और उत्कीर्ण किया गया है। जंगली बीज किसने बोया? आइए हम आयत 37 पर जाएं।
आयत 37 में यह लिखा है, उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। अच्छा बीज किसने बोया? यीशु ने। दूसरे शब्दों में, यीशु ने हम में कौन सी व्यवस्था समवाई? उन्होंने हमारे मनों में नई वाचा की व्यवस्था बोई। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। चूंकि शैतान ने जंगली बीज बोए, इसलिए 1000 बार भी सत्य का प्रचार करने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इसका मुझसे क्या लेना देना है? लोग इस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। सभी लोगों, जो हमें करने की आवश्यकता है वह परमेश्वर की इच्छा का पालन करना है, जो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए थे, और उनकी खोई हुई संतानों को खोजना है। हमें सभी लोगों को प्रचार करना चाहिए। फिर भी परमेश्वर की संतानों की एक विशेषता है। परमेश्वर ने उनके हृदयों में क्या अंकित किया है? चूंकि परमेश्वर ने नई वाचा की व्यवस्था को उनके हृदयों में उत्कीर्ण किया, इसलिए जब हम उन्हें पिता और माता के बारे में बताते हैं तो वे आसानी से समझ जाते हैं। जब हम प्रचार करते हैं, जैसे कि हम इतिहास में देख सकते हैं, 325 ईस्वी में फसह को नष्ट कर दिया गया था। लेकिन क्या हमें इस सत्य का पालन नहीं करना चाहिए जो यीशु ने हमें सिखाया था? तब वे आमेन कहते हुए तुरंत समझ जाते हैं। ऐसा क्यों है? उनमें अंकित किए गए वचन प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन जिनके पास जंगली बीज है, उनके लिए हम चाहे कितना भी प्रचार करें, वे प्रतिक्रिया नहीं देते। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था उनके भीतर काम नहीं करती। कल्पना कीजिए कि यदि परमेश्वर कबूतर के मस्तिष्क से कोई पदार्थ निकालते हैं जिससे वह घर लौट सकता है, स्थिति कितनी तेजी से बदलेगी। इस कारण से परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी व्यवस्था जो नई वाचा कहलाती है उनके मनों में समवाऊंगा। यह किसी व्यक्ति या संगठन की व्यवस्था नहीं है, बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था है। परमेश्वर ने नई वाचा को मेरी व्यवस्था कहा और इसे अपने हृदयों में अंकित किया। इसलिए नई वाचा की यह व्यवस्था किसकी आवाज है? यह परमेश्वर की आवाज है। जब परमेश्वर की संतानें उनकी आवाज सुनती है तो वे प्रतिक्रिया देती है। सबत का दिन शनिवार होना चाहिए। चूंकि परमेश्वर कहते हैं कि यदि हम फसह का पर्व मनाएं तो वह हमें अनंत जीवन देंगे, तो यह अवश्य ही अच्छा होगा। वे बहुत अधिक स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया देंगे। मैं अब तक यह क्यों न जान पाया? पादरियों ने मुझे इस तरह क्यों नहीं सिखाया? परमेश्वर कहते हैं कि हमारे स्वर्गीय परिवार के सदस्यों की ऐसी तत्काल प्रतिक्रिया होगी। इसलिए हमें यह नहीं चुनना चाहिए कि किसे प्रचार करना है, लेकिन इसके बजाय हमें सभी को प्रचार करना चाहिए। चूंकि हम नहीं जानते कि लोगों के मनों में क्या बोया गया है, इसलिए क्या हमें परमेश्वर की आवाज को सभी तक नहीं पहुंचाना चाहिए? आइए हम अध्याय 13 आयत 16 पर जाएं। अध्याय 13 आयत 16 में यीशु कहते हैं, पर धन्य है तुम्हारी आंखें, वे क्या करती है? कि वे देखती है, और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और अपने कानों से सुन सकते हैं। कभी कभी हम गलती से सोचते हैं कि हमने अपनी अच्छी यादाश्त के साथ परमेश्वर की शिक्षाओं को याद किया और अभी उनका पालन कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। यद्यपि परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने मानव जाति को अपनी शिक्षाएं दी, लेकिन कुछ लोग प्रतिक्रिया करते हैं जबकि अन्य नहीं करते। यदि सभी लोग शिक्षाओं को सुनकर प्रतिक्रिया करें तो यह स्थान खचाखच भर जाएगा। यहाँ यीशु ने कहा, धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखते हैं और तुम्हारे कान क्योंकि वे सुनते हैं। लेकिन अन्य लोग इसे नहीं देख सके, भले ही यीशु ने उन्हें यह दिखाया। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। इसलिए क्या हमें नई वाचा के परमेश्वर के नियमों को महसूस करने की अनुमति देने के लिए हमेशा पिता और माता को धन्यवाद, आदर और महिमा नहीं देनी चाहिए? आइए आयत 10 देखें।
चेलों ने पास आकर उससे पूछा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज के भेदों की समझ क्या हुआ है? दी गई है, पर उनको नहीं। समझ हमें दी गई है, लेकिन उन्हें नहीं। यदि कबूतर से मैग्नेटाइट निकाल दिया जाए, तो वह कभी भी अपने घर का रास्ता नहीं खोज पाएगा। यह केवल इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने उनमें मैग्नेटाइट रखा है ताकि वे अपने घर लौट सके। उसी तरह हमारे आत्मिक घर में लौटने के लिए परमेश्वर ने हम में क्या उत्कीर्ण किया है? परमेश्वर ने नई वाचा की व्यवस्था को हम में समाया है। चूंकि परमेश्वर ने कबूतरों में मैग्नेटाइट की तरह नई वाचा की व्यवस्था को हम में उत्कीर्ण किया है, इसलिए हमारे कान, आंखें और हृदय पिता और माता की आवाजों का जवाब दे सकते हैं जब वे उनकी आवाजें सुनाते हैं। आइए हम यूहन्ना अध्याय 10 आयत 25 पर एक नजर डालें। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास करते ही नहीं। परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए, सत्य की घोषणा की, हमें स्वर्ग के बारे में सिखाया और सत्य की शिक्षाओं के अनुसार हमारी अगुवाई की। फिर भी वे क्या करते हैं? वे विश्वास नहीं करते। उनमें क्या कमी है? जिनके पास नई वाचा की व्यवस्था नहीं है, वे परमेश्वर की शिक्षाओं को स्वीकार नहीं कर सकते। आयत 25, जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं, वे ही मेरे गवाह है, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। आयत 27, मेरी भेड़ें क्या करती है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। यीशु का मतलब था, चूंकि तुम मेरी भेड़ नहीं हो, इसलिए तुम नहीं सुनोगे। तुम्हारे आंखें, तुम्हारे कान और तुम्हारे हृदय बंद है। वे क्या खो रहे हैं? यह सब इसलिए है क्योंकि उनके पास नई वाचा की व्यवस्था नहीं है। फिर क्या कारण है कि हम आज यहां हो सकते हैं? यीशु ने क्यों कहा कि हम आशीषित हैं? सियोन की ओर किस बात ने हमारा मार्गदर्शन किया? यह हमारे भीतर नई वाचा है। यह नई वाचा की व्यवस्था है जिसे परमेश्वर ने हम में अंकित किया है, जिसने हमें उनके वचन का जवाब देने में सक्षम बनाया और हमें सियोन की ओर मार्गदर्शित किया है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने हमारी आंखें, हमारे कान और हमारे हृदय खोले और उन्हें उनके वचनों के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए भले ही शैतान हमें रोकने की कितनी भी कोशिश क्यों न करे, हमें किसी भी बाधा से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें इस नई वाचा को संजोना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। हम आत्मा और दुल्हन की आवाज का अनुसरण करते हुए सियोन में आए हैं। इसलिए आइए हम सियोन में पिता और माता द्वारा प्रदान किए गए उद्धार में भाग लेने से कभी न चूकें। आइए हम यशायाह अध्याय 29 आयत 9 पर जाएं और पता करें कि यीशु और नबियों ने उन लोगों से क्या कहा जिनके मन में नई वाचा की व्यवस्था नहीं है। यशायाह अध्याय 29 आयत 9 में यह लिखा है, ठहर जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो है परंतु दाखमधु से नहीं, वे डगमगाते तो है परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्शन रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए, यह दर्शन बाइबल को संकेत करता है ना? यह पूरी बाइबल एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्यों को यह कहकर दे, इसे पढ़, और वह कहे
वे कैसे उत्तर देंगे? क्या वे इसे पढ़ पा रहे हैं? मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि यह मुहर बंद की हुई है। वे कहते हैं, मुझे नहीं पता कि इसका क्या अर्थ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने उनमें इसे समझने की क्षमता नहीं डाली है। आइए हम आयत 12 के साथ जारी रखें। तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दी जाए, इसे पढ़, और वह कहे, मैं तो अनपढ़ हूं। जो पढ़ सकते हैं और जो नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए इस पुस्तक की व्याख्या करना असंभव है। फिर पढ़े लिखे और अनपढ़ कौन है? आइए हम आयत 13 के साथ जारी रखें। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल किस तरह के नियम? मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। वे मनुष्यों की आज्ञा मानते हैं। दूसरे शब्दों में, शैतान द्वारा बोए गए जंगली बीज उनमें है। जिन लोगों के मनों में परमेश्वर की व्यवस्था है और जिनके मनों में जंगली बीज है, उनमें अंतर है। इसलिए भले ही हम उन्हें परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। एक व्याख्या है, कोई संपर्क नहीं है। भले ही एक संकेत भेजा गया है, लेकिन वे इसे प्राप्त नहीं कर सकते। क्या वे मनुष्यों के नियमों का पालन करके परमेश्वर की आज्ञाओं को स्वीकार कर सकते हैं? नहीं, वे नहीं कर सकते। इसलिए यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति से पूछे जो पढ़ सकता है, कृपया इसे पढ़िए, तो वे उत्तर देंगे, मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि यह मुहरबंद है। या यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति से पूछे जो पढ़ नहीं सकता, कृपया इसे पढ़िए, तो वे उत्तर देंगे, मैं तो अनपढ़ हूं। दोनों कहते हैं कि वे पढ़ नहीं सकते। चूंकि परमेश्वर की व्यवस्था उनके मनों में नहीं है, इसलिए उनके लिए परमेश्वर के पवित्र वचन एक ऐसी पुस्तक बन जाते हैं जिसे समझा नहीं जा सकता। इसे बाइबल में अचंबा कहा गया है। वे दुनिया में अपने ज्ञान का दावा करते हैं, इसलिए उन्हें परमेश्वर की इच्छा के बारे में अच्छी तरह से अवगत होना चाहिए, लेकिन वास्तव में वे परमेश्वर की इच्छा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। यह वास्तव में आश्चर्यजनक घटना है। आइए हम आयत 13 के साथ जारी रखें। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे असाधारण चीजों के साथ का काम करूंगा। तब उनके बुद्धिमानों की बुद्धि, इसका क्या होगा? नष्ट होगी, और इनके प्रवणों की प्रवीणता जाती रहेगी। कुछ लोग सोच सकते हैं, वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है और कई विदेशी भाषाएं बोलने में सक्षम है। वह व्यक्ति बाइबल का अच्छी तरह से विश्लेषण करने में सक्षम होगा। लेकिन परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट हो जाएगी और प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। उनके भीतर क्या कमी है? उनमें परमेश्वर की कोई व्यवस्था नहीं है। परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में संभाऊंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए आज यहां आकर हम कितने धन्य हैं। चूंकि परमेश्वर ने हम पर आशीषें दी है और हमारी अगुवाई की है, इसलिए हम आज यहां हैं। बाहरी रूप से आप सोच सकते हैं, इस डिकनेस ने मुझे यहां पहुंचाया। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि कोई हमें यहां ले आया, लेकिन जब उन्होंने हमें पिता और माता की आवाज सुनाई, तो हमारे भीतर परमेश्वर की व्यवस्था ने प्रतिक्रिया दी। सीधे शब्दों में कहें तो संपर्क बनाया गया था। इसलिए हम कह सकते हैं, मैं पूरी तरह से समझ सकता हूं, यही सत्य है। हम कह सकते हैं, मुझे 30 साल से धोखा दिया गया है। मैं बहुत अंधा था और रविवार की आराधना और क्रिसमस मनाते हुए क्रूस के सामने प्रार्थना करता था जैसे कि उनमें कुछ शक्ति हो। इस तरह
जब हम में अंकित परमेश्वर की व्यवस्था ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया तो क्या हुआ? हम सब कुछ समझ गए। हम महसूस कर सकते थे। इस पूरे समय मुझे लगा कि मैं सही ढंग से परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं सूर्य देवता की आराधना कर रहा था। लिखा है कि ऐसी समझ परमेश्वर के लोगों में अंकित है। चूंकि यह हमारी आत्माओं पर अंकित है, इसलिए हम सबत के दिन और फसह को जल्दी से समझ सकते हैं। हमारी आंखें, कान और मन खुल गए हैं। लेकिन भले ही लोग कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, यदि मनुष्य के नियम उनके मनों में है, तो वे बाइबल में परमेश्वर की व्यवस्था का जवाब नहीं देंगे। यजेकिएल अध्याय 47 में यह लिखा गया है, पवित्र स्थान से बहने वाला जीवन का जल एक बड़ी नदी बन जाएगा और समुद्र में बह जाएगा, जिससे खारा पानी मीठा हो जाएगा। जहां जहां नदी बहती है वहां सब जीवित होगा। उनमें से ऐसे प्राणी हैं जो मीठे नहीं हो सकते। लिखा है, ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं, उनका जल मीठा न होगा। भले ही जीवन का जल उनमें बहता है, तो भी वह उनके किसी काम का नहीं। बाइबल की सभी शिक्षाएं हमारे लिए जीवन से भी अधिक कीमती है। इन शिक्षाओं के माध्यम से पिता और माता हमें समझ प्रदान करते हैं ताकि हम स्वर्ग में लौट सके, है ना? सालमन के लिए वैज्ञानिकों ने अभी तक सालमन के अपने घर लौटने के सटीक रहस्य की खोज नहीं की है। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक विश्वविद्यालय ने कनाडा में सालमन पर एक प्रयोग किया और सुराग पाया। क्या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र नहीं है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। उन्होंने आंशिक रूप से पता लगाया कि कैसे सालमन उनका उपयोग करके घर का रास्ता खोजती है। यदि परमेश्वर ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करने की क्षमता को सालमन में नहीं डाला होता, तो एक बार जब वे समुद्र में चली जाती तो वे कभी भी अपने घर नहीं लौट पाती। हालांकि जब भी सालमन के अंडे देने का समय होता है तो वे अपने घर लौट आती है और अंडे देती है। परमेश्वर ने सालमन को कुछ अद्भुत दिया। जब हम बच्चों को देखते हैं तो उन्हें अपने घर का रास्ता खोजने में कठिनाई होती है। उनके पास सालमन की तरह असाधारण क्षमता नहीं है। जब वे घर छोड़ते हैं तो वे केवल आगे बढ़ना जानते हैं, वापस लौटना नहीं जानते। परमेश्वर ने कबूतरों और सालमन के अंदर कुछ ऐसा डाला है जो उन्हें अपने घर लौटने में सक्षम बनाता है। उसी तरह परमेश्वर ने हम में क्या उत्कीर्ण किया जो हमें अपने स्वर्गीय घर लौटने के लिए दृढ़ करता है? परमेश्वर कहते हैं, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा, इसलिए जब भी मेरी आवाज सुनाई देगी तो मेरी संतान जवाब देंगी। इसका मतलब है कि वे समझेंगी। इसलिए यीशु ने कहा, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखते हैं, तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं और तुम्हारे मन कि वे समझते हैं। दूसरों से उन्होंने कहा, देखते हुए भी वे नहीं देखते और सुनते हुए भी वे नहीं समझते। आइए हम जीवन के उस सत्य को कभी न खोएं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम स्वर्ग में अनंत जीवन और आशीषों का आनंद ले सके। चूंकि सत्य में ऐसी प्रतिज्ञा है, इसलिए हमें उस पर गर्व करना चाहिए। हम कितने आशीषित हैं कि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को हम में उत्कीर्ण किया है। हम कह सकते हैं कि हमें बहुत आशीष मिली है। यह आशा करते हुए कि जब हम स्वर्ग लौटेंगे तो सभी को और अधिक आशीषें मिलेगी, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।